दोस्तों फियर स्ट्रीट की फाइनल कंक्लूसिव मूवी रिलीज़ हो चुकी है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फियर स्ट्रीट पार्ट 3 की, जिसका नाम है फियर स्ट्रीट पार्ट 3 1666। दोस्तों पार्ट 3 की स्टोरी भी ठीक वहीं से स्टार्ट होती है जहां से पार्ट 2 खत्म हुई थी, विच मीन्स आपको पार्ट 3 को समझने के लिए दोनों पार्ट्स की नॉलेज कंपलसरी है। तो उन दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में शेयर कर दूंगा, आप मेरी वो 2 वीडियो जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द पार्ट 3 नाउ। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पार्ट 2 का एक रिकैप देखने को मिलता है, जिसके बाद हम दीना को देख पाते हैं। बट वेट, वो अब सारा फियर है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के कैरेक्टर्स यहाँ हमें ओल्ड टाइम में दिखाई देते हैं, वो अपने एंचेस्टर के रोल में थे। अब हमें 1666 में सारा फियर अपने भाई हेनरी के साथ एक प्रेग्नेंट पिग की डिलीवरी में हेल्प करती हुई दिखाई देती है। उस पिग के 7 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक उसके डैड सोलोमन को देने के लिए बोलते हैं और यहाँ वो उसे सोलोमन से शादी की बात भी करते हैं। उसके बाद हमें सारा सोलोमन के पास जाती हुई दिखाई देती है और वहाँ वो अपने फ्रेंड से मिलती है और कुछ कहती हुई हमें दिखाई पड़ती है, जैसे कि पूरा चांद खिलेगा तो फल मिलेगा। एक्चुअली में सारा और उसके फ्रेंड रात में मिलकर जंगल में जाने वाले थे एक विडो मैरी के पास। एक्चुअली में वो ब्लैक मैजिक किया करती थी और उसी के पास बेरीज थी जो कि इन लोगों को चाहिए थी, जिससे काइंड ऑफ नशा होता था। खैर आगे सारा प्रिस्ट की बेटी हैना से मिलने आती है। यहाँ हमें आइडिया होता है दे लाइक ईच अदर। असल में दोस्तों हैना 1994 वाली सैम ही थी जो कि अपने ओल्ड टाइम्स में थी। वहाँ हैना की माँ आ जाती है, जिसे हैना और सारा का मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब हैना कहती है वो भी रात में उनके साथ चलेगी। वहाँ से निकलते वक्त दोस्तों थॉमस नाम का एक शराबी दिखाई देता है। थॉमस सारा से कहता है कि उसे सारा और हैना के बारे में सब कुछ पता है। वो सारा को परेशान करता हुआ दिखाई देता है, बट सारा उसे इग्नोर करके सोलोमन के घर आ जाती है। सोलोमन सारा को बताता है कि रात में जंगल में एविल एंटिटी का साया होता है। दोस्तों सोलोमन की वाइफ पहले ही मर चुकी थी और सारा के डैड चाहते थे कि सारा और सोलोमन की शादी हो जाए और वो अपनी लाइफ जिए। खैर अब आगे हमें शाम होते ही सारा, हैना और लिज़ी बेरीज लेने के लिए मैरी के पास जाती हुई दिखाई देती है और यहाँ लिज़ी रास्ते में बताती है कि मैरी काफ़ी एजेड है और वो जवान रहने के लिए यंग लड़कियों की ब्लड पीती है और उसने सेटन की वाइफ बनने के लिए अपने हस्बैंड को भी सेक्रीफाइस कर दिया था, जिससे वो इमॉर्टल हो गई है। बट ये सब सिर्फ दोस्तों सुनी सुनाई बातें थी। विडो मैरी को असल में गाँव से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसने किसी से लव किया था और गाँव के लोग उसे विच मानते थे। अब वहाँ जाकर ये लोग बेरीज ढूंढने लगते हैं, तभी सारा को एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक बुक दिखाई देती है जिसमें सैटर्न को वेकअप करने के सारे रिचुअल मेंशन थे। वो बुक सारा पढ़ने लगती है, तभी वहाँ पीछे विडो मैरी आ जाती है। ये लोग वहाँ से घबरा कर निकल जाते हैं। अब वहाँ से वो तीनों सीधा जंगल में जाते हैं। जंगल में असल में पार्टी हो रही थी, वो अपने साथ बेरीज लेकर आए थे। उसे खाकर वो सारे के सारे काइंड ऑफ नशे में होते हैं। इसके बाद एक लड़का हैना को परेशान करता हुआ दिखाई देता है, जिसे सारा स्लैप करके वहाँ से भगा देती है। इसके बाद सारा और हैना फॉरेस्ट में अंदर जाते हैं। वहाँ दे वर मेकिंग लव, बट उन्हें वहाँ किसी के होने की आवाज़ आती है। वो दोनों घबराकर घर चले जाते हैं, बट वहाँ उन्हें थॉमस देख लेता है। नेक्स्ट डे हैना सारा के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके डैड कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। सारा हैना के घर जाकर उसके डैड प्रीस्ट को देखती है और ऐसा लगता है उसे देखकर कि किसी ने उसे पोजेस्ट कर लिया है। तभी हैना की मॉम वहाँ आ जाती है और वो सारा को देखकर काफ़ी गुस्सा होती है। वो सारा को फोर्सफुली अपने घर से निकाल देती है क्योंकि थॉमस ने पूरे गाँव में सारा और हैना के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट अब सारा के डैड उसे बोलते हैं कि वो जो भी कर रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और उसके बाद सारा किचन में जाकर देखती है कि उसका सारा खाना सड़ चुका होता है। उसके बाद उसको आटे में बग्स भी दिखाई देते हैं। इसके बाद हेनरी की आवाज़ आती है उसे। वो जब बाहर जाके देखती है तो वो काइंड ऑफ घबरा जाती है क्योंकि उसके पिग ने अपने सारे बच्चों को मारकर खा लिया था। सारा ये सब देखकर एकदम गुस्सा हो जाती है और एक्स से अपने पिग को मार डालती है। आगे गाँव के वेल में लोगों को एक मरा हुआ डॉग मिलता है। वहाँ थॉमस कहता है कि गांव में जो भी हो रहा है इन सब में सैटर्न का हाथ है और इन सब में वो सारा को गिल्ट मानता था। सारा सोलोमन के पास जाकर उस रात जो भी हुआ था वो बता देती है और सारा को ये लगता था कि उसने और हैना ने जो भी किया उसके लिए सैटर्न गांव में ये सब कर रहा है। जहां सोलोमन उसे बताता है कि सैटर्न को बुलाने के लिए रिचुअल परफॉर्म करनी होती है और बिना बुलाए सैटर्न नहीं आ सकता। वो सारा को समझाता है कि उसकी वजह से ये सब नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट डे चर्च के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी बिकॉज प्रीस्ट यानी हैना के डैड ने कुछ बच्चों को चर्च में बंद कर रखा था और इसीलिए सोलोमन गेट तोड़कर अंदर एंटर करता है, जहां उसे प्रीस्ट ममलिंग करता हुआ दिखाई देता है।
प्रिस्ट ने अपनी आंखें निकाल कर फ्लोर पे रख दी थी और वहाँ जितने भी बच्चे थे उसने उनकी भी आंखें निकाल दी थी, जिससे उन बच्चों की मौत हो गई थी। इन बच्चों में सेरा का भाई हेनरी भी था। सारे लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और प्रिस्ट सेरा को मारने के लिए आगे आता है। यहाँ हमें सोलोमन प्रिस्ट को मारता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वहाँ एक मीटिंग होती हुई दिखाई देती है और थॉमस और वहाँ के काफ़ी लोग सेरा और हैना पर ये ब्लेम डालते हैं कि उन दोनों ने सेटन को जगाया है और इसीलिए पूरे गाँव में एविल एंटिटी ये सब कर रही है। इसके बाद सारे लोग मिलकर उन दोनों को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। सेरा और हैना ये सब देख लेती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो लोग हैना को पकड़ लेते हैं एंड दे डिसाइड कि सेरा मिलते ही ये दोनों उन दोनों को फांसी दे देंगे और उन्हें ये लगता था कि सेटन से वो लोग बच जाएंगे। अब सेरा को हम हैना से मिलते दिखाई देते हैं। सेरा सेटन से डील करने की बात करती है और ऐसा बोलकर वो विडो मैरी के पास जाती है। मैरी के पास जाते ही उसे वहाँ मैरी तो नहीं दिखाई देती, ना ही रिचुअल वाली बुक मिलती है और अचानक पीछे देखती है तो पीछे उसे मैरी की लाश दिखाई देती है। किसी ने मैरी को पहले ही मार दिया था और वो डर के मारे वहाँ से भागकर सीधे सोलोमन के पास आती है। ये सब वो सोलोमन को बताती है और उस बुक के बारे में भी बताती है जो कि अब मिसिंग थी। वहाँ गाँव के लोग आ जाते हैं जिससे डर कर वो रूम में छिप जाती है। वहाँ उसे एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है जिसमें एंटर करके वो सीधे एक केव में पहुंच जाती है जहां एनिमल के सर कटे हुए थे और वहां उसे सेटन का स्टोन दिखाई देता है जिसमें ब्लड भरा हुआ था। और वहीं सेरा को सेटन की बुक दिखाई देती है जो कि विडो मैरी के घर पे थी। नाउ सेरा अब सब समझ जाती है कि सोलोमन ही इंसान है जिसने सेटन को जगाया है। अब वहाँ सोलोमन भी आ जाता है। वो सेरा को बताता है कि उसी ने सेटन को जगाया है क्योंकि वो काइंड ऑफ परेशान था अपनी लाइफ से और इसीलिए सेटन से उसने एक डील की थी कि हर ईयर वो एक इंसान को पोजेस्ट कर कर कई लोगों की बलि देगा और उसके बदले सेटन उसकी और उसकी फैमिली को खुशियाँ देगा। और सोलोमन ने ही मैरी को मारकर उसकी बुक ले आया था और प्रीस्ट को पोजेस कर कर सारे बच्चों की बलि दे दी और इसी तरह सोलोमन ने प्रीस्ट को सेरिसाइड का फर्स्ट सीरियल किलर बना दिया था। सोलोमन सारा को मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था, बट सारा उससे बदला लेना चाहती थी। वो उसके पेट में स्टैब कर देती है और वहाँ से भाग जाती है और केव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। अब दोस्तों ये वही केव था जहाँ सिंडी और एलिस फंसे थे 1978 वाली मूवी में। अब सेरा वहाँ से निकलने वाली ही थी कि सोलोमन उस पर अटैक कर देता है जिसमें सेरा का हाथ कट जाता है और यही हाथ 1978 वाली मूवी में सिंडी और एलिस को मिला था। सेरा जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलती है और जैसे ही बाहर निकलती है पीछे से सोलोमन उसे पकड़ लेता है और गांव वालों को कहता है कि ये रही विच सारा फियर। अब सारे गांव वाले सेरा और हैना को फांसी देने के लिए ट्री के पास लाते हैं। वहीं सेरा हैना को बचाने के लिए कन्फेस कर लेती है कि उसी ने सेटन को बुलाया है। हैना की इसमें कोई गलती नहीं है और उसके बाद सेरा को वो लोग फांसी दे देते हैं, बट मरने से पहले सेरा सोलोमन से कहती है कि वो एक दिन अपनी मौत का बदला ज़रूर लेगी। अब सेरा के मरने के बाद उसके फ्रेंड उसकी बॉडी कहीं दूर दफना देते हैं ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। अब ये वही प्लेस था जहाँ डीना सेकंड पार्ट के एंड में थी। अब सीन प्रेजेंट यानी 1994 की दिखाई जाती है और डीना अब सारा फियर की स्टोरी जान चुकी थी। यहाँ एक ट्विस्ट होता है। अब प्रेजेंट में जो ऑफिसर गूड़े था और उसी के एंसेस्टर सोलोमन थे जिसने पहली बार सेटन को जगाया था और ये रिचुअल उसने अपने फैमिली में पास ऑन कर दिया और इसीलिए सेरिसाइड डाउनफॉल होता गया और सनीवेल वहीं दूसरी तरफ प्रोग्रेस करता गया, जैसे निक गूड़े का भाई जो अब सनीवेल का एक मेयर बन चुका था। खैर ये सब जानने के बाद डीना अब तक की पूरी स्टोरी जॉश को बताती है और यहाँ से सीधे बमन के पास जाते हैं। अब तक ऑफिसर गूड़े भी ये जान चुका था कि डीना सब जान चुकी है और वो उसे मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था। डीना सारा फियर की स्टोरी सी बमन को बताती है और कहती है कि इस कर्ज को ख़त्म करने के लिए ऑफिसर गूड़े को मारना होगा क्योंकि उसी की फैमिली थी जो ये सब कर रही थी, ना कि सारा फियर। वो तीनों मिलकर एक लोकल गुंड मार्टिन को अपने साथ लेकर गूड़े को मारने के लिए सेरिशाइल मॉल पहुंचते हैं। वहाँ वो लोग प्लान बनाते हैं कि सारे सीरियल किलर्स अब उन्हें मारने ज़रूर आएंगे क्योंकि उन्हें गूड़े फैमिली और सेटन के साथ हुई डील के बारे में पता लग चुकी थी और इसीलिए डीना अपने ब्लड को एक लिक्विड कलर में मिलाती है और वो लोग मॉल के चारों ओर इस कलर को फैला देते हैं ताकि सीरियल किलर उन्हें फॉलो करते हुए वहाँ आए और वो लोग उन्हें कैप्चर कर सके। वो लोग वाटर गन में भी ये लिक्विड भर लेते हैं अपने साथ। अब थोड़ी देर बाद वहाँ सारे सीरियल किलर्स ब्लड को फॉलो करते हुए आ जाते हैं रूबी लेन को छोड़कर और डीना और जॉश के बनाए हुए प्लान में वो लोग फंस जाते हैं। अब डीना वहाँ सैम को भी लेके आई थी क्योंकि वो अब भी पोजेस थी। अब वहाँ निक गूड़े आता है जिसे अपने सामने सी बमन दिखाई देती है और उसके पास वो जैसे ही आता है सी बमन उस पर वही लिक्विड गिरा देती है जिसमें डीना का ब्लड था। तभी वो लोग सारे सीरियल किलर्स को फ्री कर देते हैं ताकि वो
निक गोड़े को मार डाले, बट थोड़ा लिक्विड सी बर्मन पर भी गिर जाता है, जिससे सीरियल किलर्स उसे भी मारने आते हैं। ऐसा देख डीना अपना हाथ काट लेती है, जिससे सारे सीरियल किलर्स डीना के पीछे भागते हैं। अब डीना उसी रूम में जाती है जहाँ से केव के अंदर जाने का रास्ता था, क्योंकि निक गोड़े भी वहीं से भागकर गया था। डीना उसे मारने के लिए केव के अंदर एंटर करती है। अब जॉश और बाकी लोग वाटर गन से सारे सीरियल किलर्स पर वो लिक्विड फायर करते हैं, जिससे सारे सीरियल किलर्स एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। बट तभी वहाँ रूबी लेन भी आ जाती है, और वहीं दूसरी तरफ सैम अपनी चेन्स को खोलकर केव के अंदर भाग जाती है डीना को मारने के लिए। वो अंदर जाकर डीना पर अटैक कर देती है, बट डीना उसे नॉकडाउन कर देती है। मॉल में जॉश रूबी को मार देता है, बट तभी सारे सीरियल किलर्स फिर से रीजनरेट हो जाते हैं और जॉश और उसके फ्रेंड्स पर अटैक कर देते हैं। अब सैम को नॉकडाउन करने के बाद डीना निक के पास जाती है। अब वो वही प्लेस था जहाँ पर सारे सीरियल किलर्स के हार्ट बीट हो रहे थे। निक डीना पर नाइफ से अटैक कर देता है, और तभी डीना उसका हाथ पकड़कर हार्ट पर रख देती है, जिससे उसे सारे मरे हुए लोगों के विजन्स दिखाई देते हैं। इनमें उसे सारा फियर का भी विजन दिखाई देता है। तभी डीना पास में पड़े हुए नाइफ को उठाकर निक के आइज में स्टैब कर देती है, जिससे वो मारा जाता है। उसके मरते ही सारे सीरियल किलर्स अपने आप गायब हो जाते हैं। अब सैम भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब वो दोनों केव से बाहर निकलते हैं, जिसका रास्ता निक गोड़े के घर से निकलता था। वो दोनों बाहर आकर देखते हैं कि निक गोड़े के बड़े भाई की कार को एक ट्रक एक्सीडेंट कर देती है। अब निक गोड़े की फैमिली में कोई नहीं बचाता जो सैटर्न को वापस बुला पाए। दोस्तों, अब सैडी कर्ज फ्री हो गई थी। अब डीना और सैम वापस रिलेशनशिप में हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये थी फियर स्ट्रीट की ट्रायलॉजी की स्टोरी। अब मुझे ये ट्रायलॉजी तो काफ़ी पसंद आई। अब आप लोगों की क्या सजेशंस है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ योर होस्ट एंड आई एम साइनिंग ऑफ।